पे जाने से पहले मैं अपने सेकंड लास्ट सवाल पे थी, यूटीआई का, पेशाब के बार बार जलन और उसका। तो 2-3 चीज़ें आपको मैंने जैसे नारियल का बताया है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है नारियल में, और लोग जो है, मैं यही सबको सलाह करती हूँ कि जो भी इस वक्त जो इस हालात में है, दवाइयों पर है बहुत ज़्यादा, तो वो कोशिश करे कि जब वो दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बाद नारियल का पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन वो फ्रेश नारियल होना चाहिए, जो ओरिजिनल होता है वो। मैंने देखा है काफ़ी जो मरीज़ हैं वो क्या करते हैं, दवाओं के साथ उनके घरों में जो है वो जो टेट्रा पैक के जो नारियल का पानी होता है वो पीते हैं, ये सोचकर कि ये सेहत बख्श है। लेकिन मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के हक़ में नहीं होती हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, क्योंकि जब हम कोई बाज़ार की चीज़ लाके अपने किसी भी नुस्खे में उसका इस्तेमाल करते हैं या अपनी दवाओं के साथ उसको शामिल करते हैं, वो ऑलरेडी उसमें इतना केमिकल होता है, तो वो हमारी जो है बीमारी के जो असरात होते हैं उसको कम करने की बजाय वो उल्टा अमल करना शुरू कर देता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अभी जो एक्सपेरिमेंट चलता है हर जगह पे, चाहे वो तिब्बे नबवी के ज़रिए अगर पेशेंट को इलाज किया जा रहा है, यूनानी दवाइयों से इलाज किया जा रहा है, घर के घरेलू नुस्खों से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, जड़ी बूटियों से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब वो ऐसा कोई इलाज शुरू करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो फ्रेश चीज़ें, जैसे जड़ी बूटियाँ भी जो फ्रेश है, पेड़ों पे पौधों पे लगी हुई है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो घर में चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट्स भी ऐसे इस्तेमाल किया जाते हैं जो ऑर्गेनिक आपके बाग में जो है वो बन रहे हो, आप उसको खुद उगा रहे हो। तो इन चीज़ को समझना है। अगर हमको बेहतर होना है तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है कुछ अरसों तक बंद कर दें, कम से शुरू करें और फिर बंद कर दें। क्योंकि अगर हम रोज़ाना दाल चावल भी अगर खाते तो इंशाल्लाह वो हमारी भूख के लिए काफ़ी है। मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ कि आप जो चपाती, रोटियां, पराठे जो खाते वो भी बंद कर दे कुछ महीनों से, 3 से 6 महीना बंद करें। चले 1 हफ्ता 10 दिन बंद करके देखिए, अगर आपकी गैस की प्रॉब्लम कम हो रही है, आपका पेट का दर्द कम हो रहा है, आपका यूटीआई की परेशानी कम हो रही है, आपकी जो दिल की धड़कन है, आपको जो हार्ट में तकलीफ होती वो अगर कम हो रही है, तो क्या बुरा है उसको छोड़ना। तो लोगों में जो गलत कॉन्सेप्ट जो है, गलत फहमियाँ जो है रोटियों को लेके, रोटियों को आटे को लेकर, तो मैं यही कहूँगी, और हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में इसका जो है ज़िक्र करती हूँ, तो आप प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, और उसमें जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने जो ग़िज़ाइयत दी है वो अलग ही होता है कि हम खेत से निकाल के गेहूं को ला रहे हैं, बार्ली को ला रहे हो, फिर हम चक्की में जाके खुद उसको साफ़ करके पिसाते, वो उसकी जो ताज़गी है, उसकी जो ग़िज़ा हमारे पेट में जब जाती थी उस किस्म की, तो हमें वो सेहत बख्श थी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ हर चीज़ रेडीमेड्स हो गई हैं, तो हमारी बीमारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब वो पेट में जब केमिकल आता है, खारिज होने का कोई तरीका नहीं होता है, तो वो बहुत सी बीमारियां को जो है वो हमारे डेवलप करती है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है मेरा, जी। मैंने दांत निकाले हैं, तो मेरे गम सूजे हुए हैं, आज हफ्ता हो गया, सूजन भी बहुत है, दर्द भी बहुत है, कोई नुस्खा बताएं क्या लगाऊं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मैं बताती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत 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 कॉल करने का। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे, दवाइयाँ अगर पी रहे हो, अगर उसमें आपने दवाइयाँ ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, मुंह को हमेशा कड़वा रखती है, बदमज़ा रखती है, कोई खाने का टेस्ट नहीं आता है, उस वजह से हम जो है बाहर का खाना खाते हैं। तो अगर लेकिन हम अपनी दवाइयों के बाद फ्रेश नारियल का पानी पी ले, या पानी के अंदर तुक मलंगा डाल के पी ले बिना शक्कर के, तो ये चीज़ें जो है हमारे टेस्ट को जो है बरकरार रखती है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझना है हमें। ठीक है, और मीठा जो है बंद करना है, मिर्ची मसाले सब कम करने हैं। अच्छा, हमारा जो दूसरा कॉल था वो सोराइसिस के बारे में बता रहे थे, उनके बेटे को सोराइसिस हो गया। अच्छा, मैं इसके लिए आपको इंशाल्लाह 1-2 नुस्खे बताऊंगी, उस पर आपको अमल करना है इंशाल्लाह। अगर इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो सोराइसिस जिनको भी हुआ है इंशाल्लाह ये बहुत असरदार होता है। लेकिन ये क्योंकि स्लो प्रोसीजर्स होते हैं, नुस्खे जो होते हैं, अगर आप रेगुलर उसको कर रहे हो आने वाले कल के लिए, तो इंशाल्लाह वो असरदार होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ आ गई है, बीमारी हो चुकी है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो इंशाल्लाह सोराइसिस के लिए आपने क्या करना है, 50 ग्राम जो है कलौंजी का तेल लेना है। ठीक है, ऑयल, कलौंजी का जो है तेल लेना है 50 ग्राम,
और उसके अंदर 6 जो है लेमन, जो नींबू होता है 6 लेना है, उसका रस निकालना है और दोनों को मिक्स करना है आपने, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स हो जाएगी उसको 1 दिन तक आप रख ले, अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन तक रख ले। और फिर इस लिक्विड को आपने क्या करना है, जो भी सोराइसिस जहाँ पे भी आपको हुआ है, गर्दन पे हुआ है, बालों के अंदर हुआ है या जिस्म की कोई भी हिस्से में हुआ है, तो उसमें क्या करना है, कॉटन की मदद से आपने ये जो कलौंजी और नींबू के रस का जो आपने मिक्सचर बनाया है, ऑयल बनाया है, उसमें डिप करना है और जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपको सोराइसिस हुआ है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, जब हम अप्लाई करते तो कोशिश करें उसको कवर ना करें, उसको खुला छोड़ दें। थोड़ी सी जलन आपको ज़रूर होगी क्योंकि हमने नींबू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऑयल की वजह से थोड़े वक्त के लिए खारिश भी होती है, लेकिन अगर हमने उस टाइम पे उसको कंट्रोल कर दिया अपने उसको कि खारिश नहीं करनी है, वो जलन हो रहा है, थोड़े वक्त के लिए आपने उसको छोड़ देना है इंशाल्लाह। इसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है, रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जब तक आपकी वो सोराइसिस का जो है इंशाल्लाह कम ना हो जाए। इसके रेगुलर के इस्तेमाल से, अच्छा उसी एरिया में लगाना है जहाँ पे सोराइसिस है, उसको रोज़ाना इस्तेमाल लगाने से इंशाल्लाह बहुत हद तक जो है उस आप खुद भी उसमें फ़र्क देखना शुरू कर देंगे। तो उसकी जो है जलन, उसकी जो खुजली होती, खारिश होती, इंशाल्लाह वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके सोराइसिस में जो है कभी कभी किसी को ज़ख़म ज़्यादा हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ठीक है। खाली खारिश है, आपको खून वगैरह नहीं निकल रहा हो और आपको उसमें पानी वगैरह नहीं निकल रहा हो, तो आप ये नुस्खे का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें खून वगैरह निकल रहा है तो आपने क्या करना है, उस सोराइसिस के हिस्से पे हनी का इस्तेमाल करना है, शहद का इस्तेमाल करना है। लेकिन शहद जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, जो मक्खियों से, शहद की मक्खियाँ जो ओरिजिनल जो होता है उस शहद को उस पर लगाना है अफेक्टेड एरिया। अच्छा, ये एक्जिमा वालों के लिए भी बहुत बेहतर है शहद वाला नुस्खा। तो जहाँ पे जिनको खुजली खारिश होती है, तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक शहद है, हनी है, आप उसको इस्तेमाल करें, अफेक्टेड एरिया में लगाए। रोज़ाना इसको, शहद जब है 2 बार लगाना है आपको, सुबह और शाम। और अगर आप सोराइसिस के हिसाब से लेमन और कलौंजी का ऑयल लगा रहे हैं तो आपने 1 दफ़ा लगाना है, रात को आप उसको लगा के सो जाए इंशाल्लाह, और रोज़ाना उसको कंटिन्यूसली लगाना है, ठीक है। ये 2 नुस्खे आपके लिए है। एक्जिमा वालों के लिए भी हनी का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्जिमा वाला जो है, हनी वाला जो नुस्खा है वो दोनों के लिए है, और जो लेमन और उसका है वो सिर्फ सोराइसिस वालों के लिए। अच्छा, उसके अलावा क्या करना है, कोशिश करें कि अपने बदन पे जो है सिल्क का कपड़ा, रेशम से बना हुआ कपड़े का इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि रुमाल भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो रेशम का बना होना चाहिए। और अगर आपने शर्ट पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, ऐसी कोई भी एक आपने कपड़ा लेना है जो रेशम का आपके उस सोराइसिस और उस खारिश के आसपास हो, ठीक है। इसके इस्तेमाल से ये होता है क्योंकि रेशम के अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसी खासियत दी है जो आपके खारिश को कंट्रोल करती है, और खारिश से होने वाली, खुजली से होने वाली कोई भी ऐसी बीमारी हो इंशाल्लाह, वो रेशम की कपड़ा पहनने से उसकी खारिश जो है कम हो जाती है। और इस पे जो है हदीस भी इस पे आई है, रेशम के कपड़ों पे तिब्बे नबी में भी इसका जिक्र ख़ास करके जो है, मैं एक सहाबी को कुछ खारिश की शिकायत थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलाउ किया था कि आप सिल्क का जो है, जो भी वो कपड़ा पहनते थे उस ज़माने में, तो वो सिल्क का पहना करे। तो उनको इजाज़त मिली थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थे कि बीमारी की हालत में जो मर्द हजरात है वो भी सिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बीमारी में उस मुब्तला है, और क्योंकि उसका बीमारी का जो इलाज है वो सिल्क के कपड़ों की वजह से होता था। तो इस वजह से कुछ सलूशन जो है उसमें दिया गया उस हदीस में। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो कोशिश, और यकीन माने ये इससे बहुत जल्दी असर होता है। तो अपने कपड़े जो है वो चेंज करें। अपना जो है जो जिनको सोराइसिस है वो कोशिश करे अपने कपड़े ना गर्म पानी, नमक वाली पानी में उसको भिगा के रखे और फिर उसको धोए और फिर उसका इस्तेमाल करे। तो नमक, नींबू ये खारिश पे बहुत असर करता है, जहर पे ये असर करता है, लेकिन क्योंकि हमें इतना बिलीफ, हमारा जो यकीन है वो इतना पक्का नहीं है जो उस ज़माने में सहाबी और सहाबात को हुआ करता था, तो इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो ये चीज़ों का, क्योंकि नमक जो है जलन देता है हमारे जिस्म में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे स्किन को अगर अच्छा कर सकता है, तो ये नमक का पानी, नींबू का रस, ये हमारे जो जिस्म को जो है, जो भी खारिश वगैरह होती, ये बहुत आराम देता है। तो कोशिश करें इसका इस्तेमाल करें। तो सिल्क के, अपने कपड़ों को चेंज करके सिल्क का कपड़ा पहना कीजिए, ठीक है। रुमाल ले ले कुछ भी, और उसकी
खुजली के, सोराइसिस के आसपास उसको थोड़ा इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए था, ये इंशाल्लाह बहुत इससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अच्छा, मेरे जो लास्ट कॉल थे, दांत में दर्द और गम इन्होंने निकाला है, दांत निकाला है, उसकी वजह से इनके जो है मसूड़ों में, गम में बहुत सूजन आ गई है। देखिए, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल को क्या करें, आपने अपने गम्स में लगाया उस पर, ठीक है। आप अगर सिर्फ ऑलिव ऑयल से ट्राई करें पहले, ये नुस्खे से पहले, उसके बाद अगर ये आपको 2 दिन में आराम नहीं मिलता है, और एक दफ़ा नहीं लगाना है, आप जब भी नहीं कुछ खा रहे हो, आप फ्री बैठे हो, तो आपने ऑयल लेना है, गरम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलिव ऑयल ले, जैसे आप ब्रश करते हो ना, वैसे ऑलिव ऑयल लेके अपने जो है गम्स में लगाए, मसूड़ों में, जहाँ भी है। इंशाल्लाह इससे आपकी जो है दर्द काफ़ी हद तक, जो सूजन है, इंशाल्लाह वो आराम मिलेगी। और उसके अलावा नमक का गरारा करें, दिन में 2 दफ़ा और 4 दफ़ा, जितने भी आपको टाइम मिलता है। तो गम जो है नमक का, गुनगुने पानी में नमक का गरारा करें, ठीक है। तो ये दो नुस्खे इंशाल्लाह करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सोने से पहले भी आप गरारा करें, तेल का अपने तेल लगा ले अपने मसूड़ों पर, ऑलिव ऑयल, और इंशाल्लाह सो जाए। सुबह को भी आप यही करें, नमक के पानी से पहले गुनगुने पानी से गरारा करें। अच्छा, नमक की मिकदार थोड़ी नमकीन होनी चाहिए, एकदम कम मत। ऐसा कभी कभी हम, ऐसा होता है कि हम गरारा बोलते हैं और नमक लोग चुटकी भर डाल रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। अगर आपने 1 गिलास पानी में 2-3 बार गरारा करना है, कुल्ली करना है, तो आपने आधा गिलास ले ले, तो उसमें 1 चम्मच कम से कम आप नमक डालें, कि आपका खारापन जो है वो आपके मसूड़ों पे जो है लगना चाहिए, आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए। तो ये है आपके लिए, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अपने पूरे सवाल के, उम्मीद करती हूँ कि सबको मैंने जवाब दे दी। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि बात करते करते एक आध सवाल जो कभी कभी रह जाते, तो उसको सडनली जब याद आता है, तो मैं कोशिश करती कि मैं उसको आपको बता सकूं, ठीक है। चले, अभी कुछ सुनते हैं। जैसे कुरान में मैंने लोगों को अक्सर देखा है, काफ़ी लोग अभी मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी सेहत के लिए इतने परेशान हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। हर कोई बीमार है, क्योंकि जैसे हम दिखते हैं वैसे एक्चुअली होते नहीं है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है, निकल रहा है, उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो इसमें किस तरह हम सब्र करें, क्योंकि मैं हमेशा सब्र करने के लिए हम कहते हैं, और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि बीमारी में सब्र करना है हमको, जब औलाद का मामला हो तो सब्र करना है। तो इन सब चीज़ों में, हर तकलीफ़ों में अगर सब्र और शुक्र, ये 2 चीज़ जो है हमारी परेशानियों को कम कर सकती है। तो मैं आज थोड़ी सी चीज़ आपको कुरान में इसका क्या ज़िक्र हुआ है, और कौन सी बीमार, और इतना अल्लाह ने हमको एक्सेप्शन दिया है कि अगर हम बीमार हैं तो हम ये चीज़ ना करें, अगर हम बीमार हैं तो हम रोज़े ना रखें, फिर जब हम ठीक हो जाए तो फिर हम रोज़े का जो है कफ़ारा हम कर सकते। तो अल्लाह ताला ने दीन बहुत आसान हमारे लिए दिया है, और हमारी बीमारियां भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान की हुई है। लेकिन क्योंकि हमारा डर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बीमार हूँ तो लोग ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी कोई गलती की वजह से, खुदा ना खास्ता, कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है। तो ये लोगों का जो सोचना होता है, उस लोगों की सोच से हम अपने आप को और परेशान करते हैं। तो कोशिश, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको 1-2 बात इंशाल्लाह ऐसी बताती हूँ उन लोगों के लिए जो ख़ास करके इस बात को लेके परेशान हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ज़हमत है या उसकी रहमत है। तो बीमारियां मैं रहमत समझती हूँ अल्लाह की तरफ से, कि वो हमें मौका देता है अपने आप को बदलने का, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करने का, क्योंकि इतनी बिज़ी है ज़िंदगी, इतनी दुनिया, हम अपने कामों में इतनी बिज़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि हम कुछ दुआ वगैरह अज़कार पढ़ सके। एक सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। मैं पूछ रहा, आपने बोला रोटी चावल नहीं खाने चाहिए, जी जी फिर क्या खाना चाहिए? अच्छा, चले मैं आपको बताती, ठीक है। जी जी शुक्रिया। ठीक देखिए, है। रोटी, गेहूं की जो रोटी होती है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेहत बख्श है। हाँ, अगर वो फ्रेश है, आपने खेतों से गेहूँ लेकर आया हुआ है और आपने अपने हाथों से पिसाया हुआ है, तो बेशक वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन मैं भी, अगर आपके पास बार्ली का आटा है, सबसे बेहतरीन जो है आज के, अगर मैं बोलूँ ज़माने में, तो बार्ली का आटा
अभी बना सकते हो घर में। चक्की चक्की इतनी माशाल्लाह, इतनी अल्लाह ने मतलब इतनी चीज़ों को अभी लोगों ने डेवलप किया हुआ है, इतना मतलब माहौल बदल गया है कि आपके पास चक्की भी हो सकती है घर में। मतलब ऑनलाइन में अभी आप चक्की मंगा के घर में ही गेहूँ वगैरह पिसवा सकते हो। तो गेहूँ की रोटियाँ नहीं खा के, ठीक है, आप क्या खा सकते हो, बार्ली की रोटी आप खा सकते हो बनाकर, रागी की रोटी खा सकते हो, सबसे बेहतरीन और ताकतवर है। उसी तरह जवार की रोटी खा सकते हो, बाजरे की रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने क्या करना है, ये सब जो अगर आपको गेहूं की रोटी खाना है तो आप एक दिन बेशक खा ले, एक वो चीट मील करके अब पराठे वगैरह खा ले, उसकी कोई नहीं है। उसके बाद अगर आपको रोटियों का ही शौक़ है तो एक दिन आप बाजरे की रोटी खा ले, जवार की रोटी बना ले, या फिर आपने बार्ली की बनाना है, रागी की रोटी बनाना है। रागी जो है इंशाल्लाह एक अगर मेरे पास वक्त हुआ मैं कोशिश करूँगी रागी के बारे में आपको और बता सकूँ। बहुत सेहत बख्श है इसका जो आटा होता है और सेहत बख्शता है, अपनी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी भूख को कम करता है। क्योंकि ये सब जो आटे जो मैंने आपको नाम लिए हैं दानों के, ये हमारे जिस्म को जो है भरा हुआ रखते हैं। एक दफ़ा आपने रागी का आटा रोटी खा लिया, या इसका एक किस्म का गोला भी बना के लोग खाते सालन के साथ ना, एक किस्म का वो होता है पका हुआ होता है, वो बना के खाते। तो जब आपने वो खा लिया होता तो आपको दोबारा भूख ही नहीं लगती है। खाने का मतलब क्या होता है कि आपने सुबह का नाश्ता ऐसा किया है कि फिर आपको 12-1 बजे तक भूख ही ना लगे। एक सवाल ले लेते, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू बहन जी जी आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत काफ़ी शुक्रिया। बातें हमें अच्छी मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ बहन के बड़ी मुझे ना आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा दर्द हैं सारे जिस्म में, तो आया मैं आयुर्वेदिक की दवाई इस्तेमाल कर सकती हूँ? काय की दवाइयाँ? आयुर्वेदिक जो हिंदुओं हाँ की, जी जी। वो उसमें कोई है गंदी चीज़ या कुछ, या मैं ये बस पूछना चाहती हूँ अगर वहाँ से ले लूँ दवाई आराम आ जाए। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है अच्छा एक और, जी। वो एक्ने के लिए आपने बताया था लास्ट प्रोग्राम में कि कद्दू लगाएं, कैसे कद्दू लगाएं? सॉरी क्या बोले आपने? जो स्पॉट होते हैं ना मुंह पर। जी कद्दू कद्दू जी जी। जी कद्दू किस तरह लगाएं, उसका जूस लगाएं या उसके पीस करके तो वो कहाँ लगाएं पे उसको? लगाने के लिए? खारिश के लिए? चेहरे पर, चेहरे पे? अच्छा अच्छा ठीक है, चले मैं बताती हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, बहुत अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया अजर कॉल दे। का आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ये रोटी थी। अच्छा चावल को आपने कितना रोज़ नहीं खाना है। आपने आज अगर रोटी खाए तो पूरा दिन आपने 2 टाइम बाजरा की रोटी खा ले तो मतलब आपने चावल स्किप करना है। नेक्स्ट डे आपने चावल खा ले थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खुराक अपनी कम करनी है हमें, ठीक है। 1 बॉल 2 बॉल ऐसा अपने खुराक कम करनी। तो आपने एक दिन जवार की रोटी खाई, एक दिन चावल खाए, नेक्स्ट डे आपने बाजरे की रोटी खा ले 2 बार। तो मतलब ऐसे आपको करना है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी सेहत में भी इजाफा होगा, और जो रोटियों से जो गैस पैदा होती है, मैदे ख़राब हो रहे हैं जो अंदर जाके वो रुक जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां जो है मैदे की शक्ल से ही बाहर आती है, तो उससे हम बच सकते हैं। अच्छा आपने कहा जो मेरा अभी कॉल आया था उन्होंने कहा कि आर्थराइटिस है और आयुर्वेदिक। अच्छा आयुर्वेदिक की दवा अगर आपने इंग्रेडिएंट्स अगर आपने उसको पढ़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं कहूँगी जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारे इसमें जो है उसको इस्तेमाल करने मना किया जाता है। लेकिन एज अ वेजिटेरियन अगर आप उसको देखें कि उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो हम खाते हैं, जैसे आंवला हो जाए, और फिर उन लोग जो है जायफल वगैरह का इस्तेमाल करते, अगर ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदा के अलावा अगर आपको दवाइयाँ खानी हैं तो आप यूनानी दवा भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी आर्थराइटिस के लिए जो है दवाइयाँ और हलवा वगैरह देते हैं, काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है अगर आप उसको रेगुलर खाएं। तो आयुर्वेदिक जो भी आप खा रहे हो उसकी इंग्रेडिएंट्स पीछे के चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल हमको मना है, हराम है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वरना ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती है और उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे आम के छाल हो, ये बहुत से नाम हैं, तो आप वो चेक करके आप ले सकते हो। और इसी तरह यूनानी का आप ट्राई कर सकते हो, माशाल्लाह ये आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप थोड़े बहुत जैसे आपने मेथी का पाउडर
मेथी का पानी आप पी ले, अजवाइन का पानी आप बना के मिक्स करके पी ले, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में ये चीज़ें भी आप करें, दवाइयों के साथ साथ इनका भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह और भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये, और हिजामा आप करवा लें, अर्थराइटिस वाले जो भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिजामा भी करवा लें इंशाल्लाह, तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दवाइयों के साथ साथ कोशिश करें कि नुस्खों का भी इस्तेमाल करें और इससे काफ़ी फ़ायदा आपको मिल सकता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमें भी याद करें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।